वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो नवोदय विद्यालय का नोटिफिकेशन आने वाला है टीजीटी पीजीटी का। तो उसमें जो टीजीटी साइंस की क्वालिफ़िकेशन है, एग्ज़ाम पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका नवोदय विद्यालय का नोटिफिकेशन है और अभी ये लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन है। इस बार का नोटिफिकेशन आपका 15 जुलाई को आएगा, तब तक आपको वेट करना होगा। तो उसके हम लास्ट टाइम के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही चर्चा करते हैं। एनीवेज़, तो आपको पता है कि ये जो आपका टीजीटी होता है पे लेवल 7 की जॉब होती है और इसमें जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनी अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन एग्रीगेट। यानी कि आपने एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ या और किसी एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, यानी कि बीएससी बीएड किया हो। बीएससी बीएड जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो क्या हो, जिसमें आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स हो, यानी कि टोटल 50% हो, और साथ ही जो कंसर्न सब्जेक्ट है, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो सब्जेक्ट है उसमें आपके 50% हो, तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें साथ ही बैचलर डिग्री की भी बात बोली गई है। बैचलर डिग्री, बैचलर ऑनर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट इंडिविजुअली एंड आल्सो इन एग्रीगेट कैंडिडेट शुड हैव रिक्विसाइड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इन द 3 ईयर्स डिग्री कोर्स। तो ऑनर्स डिग्री के मामले में क्या है कि आपके वही 50% मार्क्स जो है कंप्लीट डिग्री में होने चाहिए और इंडिविजुअली जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी होने चाहिए। इसके साथ साथ जो रिक्विसाइड सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपको पता है कि ऑनर्स में लास्ट ईयर में सिर्फ जो ऑनर्स वाला जो सब्जेक्ट होता है वही होता है। तो जो अदर जो सब्जेक्ट है वो एटलीस्ट 2 साल आपने पढ़े हों 3 साल की जगह। बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स in the concerned subject, the candidate should have studied requisite subject in all 3 years of degree course। और जो ऑनर्स वाले नहीं हैं या इंटीग्रेटेड कोर्स वाले नहीं हैं, जिन्होंने सिंपल बीएससी किया है, तो उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और कंसर्न सब्जेक्ट में भी उनके 50% मार्क्स होने चाहिए इंडिविजुअली। और कैंडिडेट ने तीनों सब्जेक्ट जो मतलब जो दोनों या तीनों सब्जेक्ट है कॉम्बिनेशन के अंतर्गत, वो 3 साल पढ़े हों डिग्री कोर्स के दौरान। तो साथियों, इसमें एक आपके पास छूट होती है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं कि लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट ही अलाउ करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो अगर कंसर्न जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं कॉम्बिनेशन में अगर 3 सब्जेक्ट हैं तो उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने से आपका लास्ट ईयर में काम चल जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में डिटेल में टीजीटी साइंस के बारे में कि टीजीटी साइंस की आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो टीजीटी साइंस के लिए आपके पास देखिए 3 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो अगर आपने सिंपल बीएससी किया है जिसमें लास्ट ईयर में भी तीनों सब्जेक्ट अगर अलाउ है, तो उस केस में आपके पास 3 सालों में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर्स ऑफ द ग्रेजुएशन डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री के दौरान 3 साल में आपकी ये सब्जेक्ट रहे हों। सेकेंड केस क्या है, इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज़ विच प्रोवाइड ओनली 2 सब्जेक्ट इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे केवल 2 सब्जेक्ट ही दिए जाते हैं फाइनल ईयर में, तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, यानी कि बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने फाइनल ईयर में पढ़े हों, और 2 साल बाकी मतलब पहले जो 2 साल है वो आपने तीनों सब्जेक्ट पढ़े हों, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। तीसरा केस है, इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मेंशन सब्जेक्ट, ए कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द 2 ईयर्स ऑफ द डिग्री कोर्स। तो इसमें यह है कि ऑनर्स डिग्री अगर आपने ऑनर्स बॉटनी किया है या बीएससी ऑनर्स जूलॉजी किया है या बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री किया है, उस केस में जो अदर दो सब्जेक्ट हैं वो आपने 2 साल पढ़े हों। तो इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। साथियों, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको डिग्री के दौरान, यानी कि आपकी डिग्री के दौरान डिग्री में भी 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि टोटल जो ग्रैंड टोटल बनता है वो आपका 50% से ऊपर होना चाहिए। उसके अलावा जैसे जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है, आपके पास 3 साल है सपोज़, तो जूलॉजी के नंबर अलग जोड़ेंगे, बॉटनी के नंबर अलग जोड़ के देखेंगे और केमिस्ट्री के नंबर अलग जोड़ के देखेंगे और देखेंगे कि क्या तीनों में 50% मार्क्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके जूलॉजी और केमिस्ट्री में तो अच्छे नंबर हों,
सपोज़ 70% स्कोर किया हो, पर बॉटनी में आपने 40% स्कोर किया हो, तो आपके जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो तो 50% से ऊपर बन जाएगा, बट इंडिविजुअली आपकी बॉटनी की जो परसेंटेज है वो 50% से कम रह जाएगी। तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं होंगे इस पोस्ट के लिए। तो आपको इंडिविजुअली भी 50% से ऊपर होना चाहिए। तो इंडिविजुअली कैसे चेक करना है? अगर बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री आपने तीनों साल पढ़ी है या दो साल पढ़ी है, एक सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा है, तो सपोज़ आपने बॉटनी 3 साल पढ़ी है, जूलॉजी और केमिस्ट्री दो साल पढ़ी है, या मतलब बॉटनी, जूलॉजी 3 साल पढ़ी है और केमिस्ट्री आपने उनके साथ 3rd ईयर में छोड़ दी, तो बॉटनी के 3 साल के नंबर जोड़ो, जूलॉजी के 3 साल के नंबर जोड़ो और केमिस्ट्री के 2 साल के नंबर जोड़ो। सब में तीनों में देखो कि 50-50% बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। यानी कि जो भी सब्जेक्ट आपने जितने साल पढ़ा है उनके इंडिविजुअल मार्क्स ऐड करो। ऐड करने के बाद अगर वो इंडिविजुअली 50% से ऊपर है तीनों में, तो आप एलिजिबल होंगे, प्लस पूरी डिग्री में आपके 50% से ऊपर होने चाहिए, तो भी आप एलिजिबल होंगे। तो दोनों कंडीशन को वो करना है। अगर आप एग्रीगेट में 50% हो रहे हैं और किसी एक सब्जेक्ट में आपके 50% से कम रह जा रहे हैं, सपोज़ बॉटनी में, जूलॉजी या केमिस्ट्री में 50% से कम रह जा रहे हैं तीनों साल के जोड़ने पर, तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं होंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं, एक चीज़ और भ्रम होता है इसमें कि क्या हमें, मान लीजिए बॉटनी आपने 3 साल पढ़ा, तो बॉटनी के तीनों सालों में 50% से ऊपर होने चाहिए? नहीं, बॉटनी के तीनों सालों के नंबर आप ऐड करेंगे, 1st ईयर के नंबर, 2nd ईयर के नंबर और 3rd ईयर के नंबर। तो अगर तीनों को जोड़ने के बाद जो ग्रैंड टोटल है वो 50% से ऊपर होता है तो आप एलिजिबल हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके 1st ईयर में सपोज़ 40% नंबर आ गए, 2nd ईयर 3rd ईयर में आपके 60% नंबर आ गए, तो आपके एग्रीगेट जो होगा बॉटनी और उनका जो मार्क्स होंगे वो 50% से ऊपर हो जाएंगे, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इंडिविजुअली अलग अलग सब्जेक्ट के 50% मार्क्स होने चाहिए, बट अलग अलग ईयर में 50% मार्क्स होना कंपलसरी नहीं है। तो यानी कि जूलॉजी के अगर आपको 3 साल के नंबर जोड़ने हैं तो हो सकता है कि 1st ईयर में आपके 40% मार्क्स रहे हों, 2nd ईयर में आपके 60% मार्क्स रहे हों, 3rd ईयर में आपके 70% मार्क्स रहे हों जूलॉजी में। 100 नंबर के मान लीजिए पेपर मान लेता हूँ मैं, तो 1st ईयर में आपके 100 में से 40 नंबर आए जूलॉजी में, 2nd ईयर में आपके 100 में से 60 नंबर आए, तीसरे साल में 100 में से आपके 70 नंबर आए, तो उस केस में आपके जो ग्रैंड टोटल बन जाता है वो 170 बन जाता है 300 में से। तो 300 में से 170 को डिवाइड करेंगे तो आपको 300 में से 300 में से 170 का परसेंटेज निकालेंगे तो आपका लगभग 54%, 5 या 15, 20, तो आपके 3 साल के लगभग 56% के आसपास मार्क्स बन जाएंगे, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम या में मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या आप वीडियो के कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा। तो साथियों, ये हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात, परसेंटेज की बात। साथियों, पे लेवल 7 की जॉब होती है, 44,900 से आपका बेसिक शुरू होता है, उसके बाद DA वगैरह सब कुछ ऐड हो जाता है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, और साथ साथ आपकी जो एज लिमिट है वो इसमें 35 ईयर्स है, जो कि फ्लेक्सिबल होती है कैटेगरी वाइज। साथियों, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न के लिए आप TGT में देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस के 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स, नॉलेज ऑफ ICT 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स और डोमेन नॉलेज यानी कि सब्जेक्ट आपका 80 मार्क्स का रहने वाला है। इस प्रकार से आपके 120 मार्क्स में से एग्ज़ाम ये क्वालिफाई, जो मतलब एग्ज़ाम जो है वो आपके मेरिट बननी है 120 मार्क्स में से। इसमें 30 नंबर का क्वालिफाइंग पार्ट होता है, जिसमें 10 नंबर की जनरल इंग्लिश, 10 नंबर की जनरल हिंदी और 10 नंबर की आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है। रीजनल लैंग्वेज आप इनमें से जो भी चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बॉक्स में जो आपको लैंग्वेज दिख रही है रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं। तो इनमें आपको इंडिविजुअली जनरल हिंदी में 4 नंबर लाना कंपलसरी है, जनरल इंग्लिश में 4 नंबर लाना कंपलसरी है, और रीजनल लैंग्वेज जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसमें 4 नंबर लाना कंपलसरी है। फाइनल मेरिट में ये काउंट नहीं होता। फाइनल मेरिट जो आपकी बनती है वो 120 में से ही बनती है। ये जो 120 मार्क्स दिए हैं इसमें से आपकी फाइनल मेरिट बननी है। तो इस प्रकार से आपका ये एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। एज जो है आपकी, मैं आपको बता देता हूँ, वो रिलैक्सेबल होती है। एज का रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया इसमें आप देख पा रहे हैं, OBC के लिए 3 इयर्स, वीमेन सारी कैटेगरीज़ के लिए आपका 10 इयर्स, SC ST के लिए 5 इयर्स, और उसके आगे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका एज रिलैक्सेशन उसमें होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आपको इससे रिगार्डिंग और भी कोई जानकारी चाहिए, और अगर आपके और भी कोई डाउट क्लियर नहीं हुए हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से। आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब देने का प्रयास
किया जाएगा। अगर आपको ये काम हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।